एटम एंड मॉलिक्यूल। तो लास्ट क्लास में जो हमने डिस्कस किया था वो थे कुछ बेसिक कंसेप्ट्स केमिस्ट्री के, लाइक कंपाउंड, मिक्सचर्स एंड एलिमेंट एंड सो ऑन। तो अभी आज जो हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे एटम एंड मॉलिक्यूल। सबसे पहला, फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज एटम। तो अभी हम एटम पे फोकस करने वाले हैं, तो देखिए और समझिए कि एटम क्या होता है। एटम इज बेसिकली अ स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एनी मैटर। किसी भी मैटर का सबसे छोटा पार्टिकल, उसको हम एटम बोलते हैं। तो इस यूनिवर्स में, यूनिवर्स इज कंसिस्ट ऑफ मैटर, बिकॉज मैटर इज फर्दर क्लासिफाइड इनटू सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो जो यूनिवर्स है वही मैटर से बना हुआ है, और मैटर की सबसे छोटी यूनिट को क्या बोला गया है? एटम। जिसको पहले ऐसा बोला जाता था कि एटम इज इंडिविजिबल, लेकिन बाद में जब आपकी जो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी मॉडिफाई हुई, उसमें ये बोला गया एटम इज फर्दर डिविजिबल, एटम को फर्दर डिवाइड भी किया जा सकता है। तो अब मैं ये तो नहीं बोलूंगी दैट एटम इज नॉट, एटम इज इंडिविजिबल, ये तो अब नहीं बोला जाएगा, लेकिन अब भी एटम इस दुनिया में सबसे छोटी यूनिट है किसी भी मैटर की। सो लेट्स राइट एटम। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल of matter which do not have independent existence। जिसमें हम ये बोलते हैं कि एटम का जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है वो नहीं है। कोई भी एटम अकेला एग्जिस्ट नहीं करता। इसको हम कैसे समझ सकते हैं? लाइक अगर आपके घर में एक न्यूबॉर्न बेबी है तो वो अभी बहुत छोटा है, वो इतना छोटा है कि आप उसको अकेले घर में छोड़ के जा ही नहीं सकते, क्योंकि वो खुद कुछ करने के लायक नहीं है, उसको किसी न किसी सहारे की जरूरत है। इसी तरह से मैटर की सबसे छोटी यूनिट एटम होता है, और वो अकेला एटम अकेला इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं रखता, उसको हमेशा किसी सपोर्ट की जरूरत होती है। इसलिए हम बोल सकते हैं एटम डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। लाइक इसमें हम कुछ एग्जांपल्स ले सकते हैं, सोडियम, लिथियम, पोटेशियम, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, दीज ऑल आर एटम्स। अब देखिए यहाँ सिंगल यूनिट में है तो ये एटम है, लेकिन ये डाई एटॉमिक स्टेट में है, फिर भी हम इनको एटम बोल रहे हैं, बिकॉज दिस इज द बेसिक यूनिट ऑफ देम। जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का सबसे छोटा पार्टिकल ही O2 होता है, क्योंकि ऑक्सीजन अकेला एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो उसकी जो ओरिजिनल एग्जिस्टेंस है दैट इज O2, इसीलिए हम उसको भी एटम बोलेंगे। एटम सबसे छोटा पार्टिकल है किसी भी मैटर का, वो पार्टिकल जो कि अपने आप में स्टेबिलिटी रखे, या किसी भी एक मैटर की वो फॉर्म जो कि बेसिक यूनिट कहलाए। तो जैसे ऑक्सीजन का जो सबसे बेसिक यूनिट है दैट इज O2, इसीलिए आप इसको एटम भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसका बेसिक यूनिट ही O2 है। ऐसे ही फ्लोरीन का सबसे बेसिक यूनिट और जो स्टेबल यूनिट है दैट इज F2, तो इसको भी आप एटम बोल सकते हैं। नाउ मूव ऑन टू मॉलिक्यूल। अब अगर आप मॉलिक्यूल की बात करें तो मॉलिक्यूल में हम क्या बोलेंगे कि जब आप एक से ज्यादा एटम्स को कंबाइन कर देते हैं, वी गेट मॉलिक्यूल। जब आप एक से ज्यादा एटम्स को कंबाइन करेंगे तो आप पाएंगे कि आपको क्या मिला? मॉलिक्यूल। सो सिंपल, व्हेन मोर देन वन एटम combine together it form molecule। लाइक O2 ले सकते हैं, F2 ले सकते हैं, N2 ले सकते हैं, these all are molecules। आप CO2 ले सकते हैं, CH4 ले सकते हैं, all are molecules। इसमें हमने, आप देख पा रहे हो कि हमने एक से ज्यादा एटम्स को कनेक्ट किया। When we are connecting more than one atom, then we will get a molecule। तो ये सब आपको मॉलिक्यूल मिले हैं। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है कि मैंने O2, F2 और N2 को मॉलिक्यूल में भी लिखा है और मैंने एटम भी लिखा है, क्योंकि एटम किसी भी मैटर का सबसे बेसिक यूनिट होता है, और ऑक्सीजन का जो बेसिक यूनिट है दैट इज O2, इसीलिए वो एक मॉलिक्यूल में तो आएगा ही आएगा, क्योंकि O2 के अंदर दो ऑक्सीजन कंबाइन है, तो इसीलिए हम इसको मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। और क्योंकि ऑक्सीजन की सबसे बेसिक यूनिट ही O2 होता है, इसीलिए हम उसको एटम भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे कोई कंफ्यूजन आपको रखने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। सो सिंपल, एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ मैटर एंड मॉलिक्यूल व्हेन मोर देन वन एटम कंबाइन टुगेदर इट विल फॉर्म अ मॉलिक्यूल। अब अगर आप मॉलिक्यूल को फर्दर क्लासिफाई करें तो मॉलिक्यूल की क्लासिफिकेशन हम देख सकते हैं।
क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल, it is divided into two types. It is divided into two types. First one is homoatomic and next is heteroatomic. एक होते हैं आपके होमोएटॉमिक और एक होते हैं हेटेरोएटॉमिक। जब आप सेम एटम को कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वो होमोएटॉमिक मॉलिक्यूल होगा, और जब आप डिफरेंट एटम्स को कंबाइन करके मॉलिक्यूल बनाएंगे तो वो हेटेरोएटॉमिक होगा। होमो मींस क्या? सेम, हेटेरो मींस क्या? डिफरेंट। तो जब आपने सेम एटम मिलाया तो होमोएटॉमिक, जब आपने डिफरेंट मिलाया तो हेटेरोएटॉमिक। लाइक होमोएटॉमिक में आप O2 ले सकते हैं, दो ऑक्सीजन को कंबाइन करा, बोथ ऑक्सीजन आर सेम। ऐसे ही आप F2 भी ले सकते हैं, आप O3 भी ले सकते हैं, आप S8 भी ले सकते हैं। दीज ऑल आर होमोएटॉमिक, क्योंकि इसमें हमने एक ही टाइप के एटम्स को कंबाइन किया है। अब अगर हम हेटेरोएटॉमिक की बात करें तो इसमें हम अलग अलग टाइप ले सकते हैं, जैसे CH4, क्योंकि यहाँ पे मुझे अलग अलग एटम्स को कंबाइन करना है। तो मैंने एक कार्बन ले लिया, एक हाइड्रोजन ले लिया, वी गेट हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। आप कार्बन डाइऑक्साइड ले लो, आप ग्लूकोज ले लो, आप शुगर ले लो, दीज ऑल आर हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल। और इसको और भी आगे फर्दर क्लासिफाई करना है तो होमोएटॉमिक और हेटेरोएटॉमिक में भी हम आगे बोल सकते हैं। दीज ऑल आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू डायटोमिक, ट्रायटोमिक, टेट्राटोमिक, पेंटाटोमिक एंड सो ऑन। जैसे होमोएटॉमिक में आपने दो ऑक्सीजन को मिला के O2 बनाया, सो दिस इज डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक, ये भी डायटोमिक होगा क्योंकि यहाँ पे हमने दो फ्लोरीन कंबाइन किए हैं। O3 इज ट्रायटोमिक क्योंकि यहाँ पे आपने तीन ऑक्सीजन कंबाइन किए हैं। एंड S8, यहाँ पे सल्फर कितने कंबाइन किए गए हैं? 8। तो ये क्या होगा आपका? ऑक्टा एटॉमिक। नेक्स्ट हेटेरोएटॉमिक की अगर हम बात करें तो यहाँ देखिए, आपने 4 हाइड्रोजन और 1 कार्बन को मिला के हेटेरोएटॉमिक मॉलिक्यूल बनाया, सो इट इज पेंटाएटॉमिक मॉलिक्यूल। कार्बन डाइऑक्साइड में 2 ऑक्सीजन 1 कार्बन, टोटल 3 एटम है, तो इसे बोला जाएगा ट्राइएटॉमिक मॉलिक्यूल। ग्लूकोज में आप देख लीजिए 12 और 12 24, तो ये जो है ये आपका 10 से भी ऊपर चला गया। तो जब आप क्लासिफिकेशन करते हैं तो आप 3 4 5 तक उसको क्लासिफाई करते हैं, उसके बाद की क्लासिफिकेशन इज नॉट नीडेड ओवर हियर। सो बेसिकली दिस इज द क्लासिफिकेशन ऑफ मॉलिक्यूल, जिसमें हमने मॉलिक्यूल को 2 पार्ट्स में क्लासिफाई किया, एक होमोएटॉमिक और एक हेटेरोएटॉमिक। अगर आप सेम एटम को मिला के मॉलिक्यूल बनाते हैं तो होमो बनेगा, अगर आपने डिफरेंट को मिलाया तो हेटेरो बनेगा। अब बात की जाती है, जैसे मैंने बोला एटम की कोई इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस नहीं होती। जैसे मैंने बोला एक न्यू बॉर्न बेबी कभी भी आप उसको घर में अकेला छोड़ेंगे नहीं, आप भी नहीं छोड़ेंगे और वो खुद भी नहीं रह पाएगा, क्योंकि वो अकेला उतना ज्यादा कैपेबल नहीं है कि वो घर में हर काम कर सके। तो इसीलिए उसको किसी ना किसी की जरूरत है, क्योंकि वो बहुत छोटा है। तो एटम भी बहुत छोटा है मैटर में, इसीलिए उसको किसी ना किसी की जरूरत है, वो अकेला एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता। इसीलिए डू नॉट हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। वेदर इफ वी आर टॉकिंग टू मॉलिक्यूल, अगर आप बात करते हैं मॉलिक्यूल के साथ या मॉलिक्यूल की बात करते हैं तो मॉलिक्यूल में आपने एक से ज्यादा एटम्स मिलाए हुए हैं, तो यहाँ पे तो बात करी जा रही है कि आप एटम एक से ज्यादा मिला रहे हैं तब जाके वो मॉलिक्यूल बन रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है इट अटेन स्टेबिलिटी, उसके पास तो खूब सारे से एटम्स है तब जाके तो मॉलिक्यूल बना। तो मॉलिक्यूल का हम बोल सकते हैं इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होता है, क्योंकि वो एटम की तरह उतना छोटा नहीं है और वो अकेला भी नहीं है, उसके साथ ऑलवेज दूसरे एटम्स जो है वो कनेक्टेड हैं। सो मॉलिक्यूल हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। मॉलिक्यूल हैव इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। इट इज अ डिफरेंस बिटवीन एटम एंड मॉलिक्यूल। आप इसको डिफरेंस के तौर पे याद रख सकते हैं कि एटम और मॉलिक्यूल में क्या डिफरेंस है। पहला, वो अकेला होता है, ये हमेशा एक से ज्यादा एटम को कंबाइन करके बनाया जाता है। एटम जो होते हैं वो अकेले एग्जिस्ट नहीं कर सकते, जबकि मॉलिक्यूल इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस रखते हैं। इसमें एक और चीज नोट करने वाली है, जैसे कि देखिए दिस इज ग्लूकोज, दिस इज शुगर, दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड, दिस इज मीथेन, ऑल आर मॉलिक्यूल्स। बट व्हेन वी आर टॉकिंग टू कंपाउंड्स, लाइक जैसे मैंने आपको बताया कंपाउंड इज फॉर्म्ड व्हेन मोर देन वन एटम कंबाइन टुगेदर इन फिक्स रेशियो बाय मास। कंपाउंड्स तब बनते हैं जब आप एक से ज्यादा एटम को मिलाते हैं फिक्स रेशियो बाय मास में। तो
तो कंपाउंड बनता है। तो अब आपके शायद अगर आप ढंग से पढ़ रहे होंगे तो आपके दिमाग में क्वेश्चन जरूर आया होगा कि क्या ये मॉलिक्यूल्स कंपाउंड नहीं है? बिल्कुल, ये कंपाउंड्स भी हैं और मॉलिक्यूल भी हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल का तो डेफिनेशन है कि आप एक से ज्यादा एटम को मिलाओ, बस मॉलिक्यूल बन गया। और कंपाउंड्स में क्या बोला गया? व्हेन मोर देन वन डिफरेंट एटम्स कंबाइन टुगेदर इन फिक्स रेशो देन इट विल फॉर्म अ कंपाउंड। कंपाउंड को बनाने के लिए कभी भी सेम एटम का यूज नहीं किया जाता। तो अगर आपको बोला जाए क्या O2, F2, O3 क्या ये कंपाउंड है? बिल्कुल नहीं, ये कंपाउंड नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपने सेम एटम्स को कंबाइन किया है। Whether these all are molecule as well as compound, ये मॉलिक्यूल भी है क्योंकि आपने एक से ज्यादा एटम तो मिलाया ही है, और ये कंपाउंड भी है क्योंकि यहाँ पे आपने अलग अलग एटम्स को मिलाया है, एंड ऑल्सो इन अ फिक्स रेशो बाय मास, तो ये कंपाउंड भी कहलाएंगे। तो यहाँ पे हम एक रूल बना सकते हैं क्या, कि ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल। जितने भी कंपाउंड होते हैं वो एक प्रकार के मॉलिक्यूल ही होते हैं, लेकिन सारे मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं हो सकते। ये तो मैंने आपको बता ही दिया। ये देखो, ये भी मॉलिक्यूल है, ये भी मॉलिक्यूल है, बट ये वाले मॉलिक्यूल कंपाउंड है, जबकि ये वाले मॉलिक्यूल कंपाउंड नहीं है। सो यहाँ पे हम एक हार्ड एंड फास्ट रूल लिख सकते हैं क्या, ऑल कंपाउंड्स आर मॉलिक्यूल बट ऑल मॉलिक्यूल्स आर नॉट कंपाउंड। So I think it is clear. Now you are able to difference between atom and molecule, and now you are also able to explain the difference between a molecule and a compound. तो ये तो बात थी हमारी एटम और मॉलिक्यूल की।